जय हिंद जय भारत। आज मैं आया हूँ कालिंदी कुंज घाट पे। फेसबुक पे पंकज जी ने का देखा था वीडियो, आ रहे हैं, अतुल जी आ रहे हैं और अतुल जी बताएंगे मतलब काफ़ी यहाँ जो काम चल रहा है, काफ़ी टीम है इनकी, पूरा काम कर रहे हैं। जी फिलहाल इस वक्त हम लोग कालिंदी कुंज घाट यमुना जी पर हैं और आप देखेंगे पीछे यमुना जी कि कितना सारा झाग, सिचुएशन यमुना की कैसी बनी हुई है। और लगभग 4-5 सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर जो भी सॉलिड वेस्ट पॉसिबल है हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गंदी हो गई है और हम यमुना को साफ करेंगे तो हमें यमुना को नहीं साफ करना है, यमुना ऑटोमेटिक साफ थी और हमेशा साफ रहेगी अगर हम अपने जो नाले हैं, जो अनट्रीटेड सीवेज हैं, उनको हम टैप करें और प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रीट करें सारे पैरामीटर्स पे, तो यमुना की सिचुएशन जो आज ऐसी बनी है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी ड्राइव पर। अतुल जी, मैंने एक नाम रखा है नाले और नालियों का। नालों का काम है बारिश का पानी यमुना जी तक लाना, नालियों का काम है बारिश का पानी नालों तक पहुँचाना। मैंने नाम दिया उनको यमुना सहायक नदी, जैसे सादरा सहायक नदी, बारापुला सहायक नदी, साहिबी नदी पहले था, अब नजफगढ़ नाला है, नजफगढ़ सहायक नदी। जो मोहल्लों में जो नालियां हैं उसको नाम देना चाहिए माइनर या सूक्ष्म सहायक नदी। ये नालिया और नाला वर्ड ही एक बहुत गलत हो गया। जी ये तो गलत है। इससे एक चीज और मैं कह रहा था, असली कारण जो है ना मेरी नजर में वर्तमान में मैं समझता हूँ घरों का 25% 20% वेस्टेज जो घरों में कूड़ा निकलता है नालियों में या नालों में जा रहा है, वो जब तक नहीं रुकेगा, रेखा जी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक सप्लाई बंद नहीं होगी, गंदगी कूड़ा डला नालों में नालियों में, वो सड़ा, उसका रस निकला, वो रस इसमें आता है। एक पॉइंट और था मेरा कि जितनी भी नदियां साफ है, जिन देशों की भी नदियां साफ है, वहाँ सब जो है प्राइवेट हैंड में है। जल बोर्ड, जल वितरण प्राइवेट हैंड में। प्राइवेट हैंड में जाने के बाद जो जनता नालों में कूड़ा इसलिए डालती है क्योंकि सरकारी है, उनका राइट हो जाता है भी सरकारी है, कूड़ा डाल दिया, नालों में कूड़ा जाएगा ही नहीं। और दूसरा पॉइंट, जब तक ओपन नालियां बंद नहीं होंगी, तो वहाँ मैंने कहीं ओपन नाली नहीं देखी। वैसे फिल्में भी देखते हैं, कहीं ओपन नाली नहीं होती यूरोप में, सब अंडरग्राउंड होती है। तो नॉट प्लेस 100 साल पहले अंग्रेज बना गए थे, वहाँ अंडरग्राउंड नालियां। अंडरग्राउंड नालियां असली समाधान है यमुना जी को साफ करने का मेरे ख्याल। वो प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है। सरकारी कर्मचारी पे से नालियां साफ करवाना और नाले साफ करवाना सरकारी कर्मचारियों से, ये उनके साथ अन्याय है। और आप इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हो? देखिए, मैं शायद आप सही हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता कि मतलब न्याय अन्याय, हर किसी का एक काम है और दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि किसी का काम कम इम्पोर्टेंट है, किसी का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी का काम इज्जतदार काम है, किसी का काम जो है वो बेकार काम है। नौकरी लगी है, लाखों रुपए खर्च करके सरकारी नौकरी ली है, तो नाली में झाड़ू लगाएगा क्या? वो अन्याय है। तो हमें ये भी समझना होगा कि हम सरकारी नौकरी के लिए जो भी हम एग्जाम्स दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस नौकरी के पाने का उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य ऐशो आराम, ऐश की ज़िंदगी है कि एसी में बैठ के पकौड़ी खाते हुए आराम करें क्योंकि हमारी सैलरी इतनी है, हम क्यों ऐसा करें? या फिर हमने राष्ट्र की सेवा के लिए उस नौकरी के लिए अप्लाई किया है? 1% भी नहीं आता, सब ऐश के लिए आता। तो जब तक ऐश के लिए आएंगे तब तक सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। सरकारी नौकरियां इंडिया में लाया कौन? रसिया लाया ना। रसिया की नकल करी थी इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, क्योंकि हम रसिया की नकल करके अपना यहाँ सरकारीकरण करते हैं। और बल्कि पैसे दिया था, रसिया ने पैसा दिया था नेहरू जी को भी अपने देश में सरकारी नौकरियां बढ़ा। 40 साल पहले रसिया कंगाल हो गया, ब्रेड के लाले पड़ गए, तो उसने सारी सरकारी नौकरियों को लात मार दी। आज इवन सेना भी प्राइवेट है वहां पे, सेना का एक प्राइवेट पार्ट, इतना प्राइवेटाइजेशन किया है। चाइना 40 साल पहले भिखारी हो गया था, तो उसने भी सरकारी नौकरियों को फेंका, तब अब खड़ा हो रहा है। तो जब हमारा गुरु रसिया सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो इंडिया में क्यों चल रही है?